वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 क्लास 9 सोशल साइंस के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज को, यानी कि गरीबी जो है वो चैलेंज क्यों है किसी भी कंट्री के लिए। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से आपके तरीके हैं जिससे कि हम यहाँ पे पॉवर्टी का एस्टिमेट करते हैं, कॉजेज़ क्या हैं पॉवर्टी के, और गवर्नमेंट के थ्रू आपके कौन कौन से यहाँ पे स्कीम्स या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज को। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज पॉवर्टी, यानी कि गरीबी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, पॉवर्टी हम सिंपली बोल सकते हैं जब कोई इंडिविजुअल आपका पर डे के हिसाब से या पर मंथ वो जितना भी आपका इनकम करता है, जो भी उसकी वेजेज हैं, उससे वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाता। यानी कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल तो छोड़िए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की, शेल्टर की, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, एजुकेशन की, वो भी फुलफिल नहीं होती हैं। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज पॉवर्टी, तो सिंपली इसमें आप लिखेंगे इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन्स इनकम कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड, यानी कि बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाता अगर कोई इंसान अपनी इनकम से या सिंपली वेजेस से, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपका पॉवर्टी के अंदर है। देन आपका आता है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। तो मीनिंग ऑफ पॉवर्टी भी आपका सेम है, जब कोई पर्सन आपका लैक करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज से और इसेंशियल थिंग्स को वो इंजॉय नहीं कर पाता है, यानी कि जो इसेंशियल बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो इंजॉय नहीं कर पाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंडिविजुअल है वो पॉवर्टी में है। और इसके अंदर आपकी सभी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका फूड हो गया, आपका क्लीन वाटर है, शेल्टर है, आपका गुड हेल्थ केयर है, गुड एजुकेशन है, और अदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो जब आपका इंसान जो है वो पुअर होगा या पॉवर्टी के अंदर होगा, तो इन सब चीज़ों में वो लैक करता है। देन आपका 2011 के सेंसस या रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में करीब आपके 270 मिलियन लोग जो हैं, यानी कि 27 करोड़ लोग जो हैं वो अभी पॉवर्टी में रहते हैं। लेकिन ये आपका पुरानी रिपोर्ट है 2011, अभी एक नंबर जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, यहाँ पे है व्हाट आर द 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के 2 टिपिकल केसेस क्या हैं। तो इसका आंसर आपने लिखना है रूरल एंड अर्बन केस। देखिए, रूरल केस में आपका सिंपली होता है क्योंकि आपका जो रूरल है या विलेज का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर आपका मेन स्ट्रीम होता है इनकम का। तो वहाँ पे लोगों को ना चाहते हुए भी आपका फार्म लेबर की तरह काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो भी डेली वेजेज मिलते हैं उससे उनके जो फैमिली है उनको वो सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि अच्छी एजुकेशन हो, गुड आपका हेल्थ हो, क्लीन वाटर हो, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और वहाँ पे कई बार आपका एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर उनको वेजेज भी नहीं मिलती, उनको केवल ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स उनको दे दिए जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो आपका विलेजेज में आपकी पॉवर्टी देखी जाती है उसको हम रूरल बोलते हैं। और सेम केस आपका अर्बन में भी है, क्योंकि यही इंसान अगर आपका गांव से शहर आता है तो वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ना होने की वजह से उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती और वहाँ पे भी उसे कम ही वेज मिलती हैं। तो ये आपका अर्बन केस हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 टिपिकल केसेस क्या हैं पॉवर्टी के, तो इसमें आप लिखेंगे रूरल एंड अर्बन केस। देन देखिए, सोशल साइंटिस्ट ने यहाँ पे पॉवर्टी को इंडिकेट करने के लिए काफ़ी अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे लिए हैं, जिसके अंदर आपका लिटरेसी लेवल आता है, लैक ऑफ एजुकेशन होता है, हेल्थ केयर है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन है, और प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। यानी कि केवल आपके वेजेज को ही नहीं देखा जाता, मनी को ही नहीं देखा जाता, आपकी बाकी जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है पॉवर्टी को डिनोट करने के लिए। देन आपका इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। देखिए, मेजर यहाँ पे 2 इंडिकेटर हैं, सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा वर्नेबिलिटी। तो ये होते क्या हैं, देखिए, सोशल एक्सक्लूजन हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपका एक पुअर पीपल है, तो आपने देखा होगा उसकी जो सोसाइटी होती है वो भी पुअर होती है, यानी कि उसके सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं वो भी आपके पुअर होते हैं, और वो मिनिमम जो सोशल इक्वालिटी है या गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको पूरा नहीं कर पाता है। और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम के बेसिस पे भी, क्योंकि जो आपका लोअर कास्ट है, यानी कि जो SC STs आपके होते हैं, वो सिंपली उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, अलग रखा जाता है। बेसिकली आप देखेंगे विलेजेज के अंदर भी मेन विलेज में न रह के वो थोड़ा अलग रहते हैं, और शहर में के अंदर भी आपने देखा होगा वो स्लम्स में रहते हैं, यानी कि उनको सिंपली एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये एक मेजर इंडिकेटर है पॉवर्टी
पॉवर्टी का। इसके अलावा यहाँ पे वर्नेबिलिटी भी है जो कि बताती है प्रोबेबिलिटी कि किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के गरीब ही रहने के कितने चांसेस हैं। जैसे आपके मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, अगर वो जनरेशन से आपकी जो गरीबी है वो आती जा रही है तो ये आगे भी रहेगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसी को हम वर्नेबिलिटी बोलते हैं। और सिंपली सोशल एक्सक्लूजन या सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना गरीब लोगों को। देन इसका एक और तरीका है आपका यहाँ पे पॉवर्टी को आपका डिस्क्राइब करने का, उसे देखने का, वो है आपका पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन सिंपली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि एस्टिमेट करने में हेल्प करती है कि किसी भी कंट्री में आपके कितने पुअर पीपल हैं। तो एक सिंपली एक इमेजिनरी लाइन है जो अलग अलग फैक्टर्स को देख के बनाई जाती है। देन ये आपका कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे इंडिया में पॉवर्टी लाइन आपका जो होती है उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ हमारे आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यूएस की, अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो डिपेंड करती है उनके सराउंडिंग्स के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है। जैसे आपका यूएस के अंदर हर एक इंसान के पास कार होती है, तो वहाँ पे अगर आपके पास कार नहीं है और लेकिन आप वेल ऑफ हैं, आपके पास बाकी सब चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे पुअर कहलाएंगे। देन आपका पॉवर्टी लाइन और बाकी जो मेजर्स हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसे होता है। तो देखिए आपका कैलोरीज के बेस पे जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं, आप कुछ खाते हैं, तो आपको कैलोरीज यहाँ पे मिलती हैं। तो पॉवर्टी को अगर हम देखें तो कोई भी इंसान अगर वो अर्बन एरिया में है उसको 2100 पर डे के हिसाब से अगर कैलोरी मिलती है तो ठीक है, इससे ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर इससे कम मिलती है तो सिंपली हम कहेंगे वो पॉवर्टी के अंदर है। और यही जो नंबर है ये आपका रूरल में यानी कि विलेजेस के अंदर ज़्यादा है। और ये ज़्यादा इसीलिए है, इसको ज़्यादा कैलोरीज इसलिए यहाँ पे चाहिए क्योंकि विलेज में जो आपका वर्क होता है वो एज अ फार्म लेबरर होता है। तो वहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी में कैलोरीज की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, या सिंपली फ्यूल भी हमको ज़्यादा लगता है जो कि हमको फूड से मिलेगा जिससे हमको कैलोरी मिलती है। और अगर रुपीज़ की बात करें तो 1000 जो है वो अर्बन में है, 1000 आपका पर मंथ, और 816 पर मंथ ये आपका डे नहीं है, ये आपका मंथ यहाँ पे होगा। और आपका विलेजेज में या सिंपली रूरल एरिया में ये है 816। अब ये यहाँ पे कम क्यों है, ये आपका सेम क्यों नहीं है, क्योंकि आपके विलेजेस के अंदर अभी भी जो आपके बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है, डेली में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो उनके जो प्राइस हैं वो अभी भी कम है। देन अब देखिए इंडिया के अंदर जो सर्वे करते हैं और पॉवर्टी लाइन का जो सर्वे किया जाता है वो किया जाता है NSSO के द्वारा, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसको इस्टेब्लिश किया था 1950 के अंदर। इसके अलावा ये तो हो गई इंडिया की बात, हमने कैलोरीज को देखा, रुपीज़ के बेसिस पे देखा। अगर हम इंटरनेशनली देखें या ग्लोबली देखें तो पॉवर्टी लाइन जो है वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आपका शो करता है, और ये है आपका $1.90 पर डे का, यानी कि इससे कम अगर कोई इंसान यहाँ पे आपका अर्न करता है तो हम बोलते हैं कि वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया के कुछ यहाँ पे आंकड़े हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंडिया के अंदर जो आपका पॉवर्टी रेशियो था वो 45 था, 45% 1993-94 में, लेकिन ये रिड्यूस होके 37% हो गया था 2004 एंड 5 के अंदर। इसके अलावा नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो पहले 407 मिलियंस यहाँ पे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 40 करोड़ के अराउंड यहाँ पे थे इंडिया में 2004-5 में, लेकिन ये भी अब रिड्यूस होकर 2011-12 में ये हो गया है 270 मिलियन, यानी कि 27 करोड़ आपका ये आएगा। देन आपका एवरेज जो डिक्लाइन है वो 2.2% का है, जो आपका 2004 एंड 5 से देखा गया है। देन हम देखते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके स्टेट में जितने पुअर हैं या जो वहाँ पे टर्म्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के, वो हर स्टेट में हो। तो इसके लिए जो एस्टिमेट है वो होता है HCR से, यानी कि हेड काउंट रेशियो से, जो कि ऑल इंडिया का 21% है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार और उड़ीसा सबसे ज़्यादा पुअर यहाँ पे स्टेट्स हैं इंडिया में, जिनमें आपका इस जो नेशनल एवरेज है इससे आपका 33% और 32% है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा पुअर पीपल है 33.7%। लेकिन केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और केरला एक रिच स्टेट इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पुअर नहीं है, ये केवल 0.71% है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारे 36% जो पीपल थे वो पुअर थे 1990 में, लेकिन ये अब ये 2015 में केवल रह गए हैं 10%। और इसके अलावा चाइना का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है हर बार। चाइना में आपके
आपके 1991 में 88.3% जो पॉपुलेशन थी वो आपका पॉवर्टी में रहती थी, लेकिन 2008 में ये नंबर केवल 14.7 आ गया। लेकिन अब जो है 2019 के अंदर ये नंबर केवल नेग्लिजिबल यहाँ पे नंबर है, यानी कि केवल 0.6% ही यहाँ पे रह गया है। और जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें अराउंड जो एवरेज है वो 15.2 का है 2005 के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉजेज़ क्या है पॉवर्टी के, तो लैक ऑफ जॉब्स हो गया, लैक ऑफ गुड एजुकेशन है, फूड एंड वाटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, अच्छा हेल्थ केयर है, ये सभी आपके कॉजेज़ होते हैं आपके पॉवर्टी के। और इसमें भी जो मेजर कॉज हैं वो है आपका गुड एजुकेशन। देन आपके एंटी पॉवर्टी मेजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ आपके एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स या स्कीम्स भी चलाई थी, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यानी कि PMRY, इनके फुल फॉर्म्स कई बार पूछे जाते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 1993 में। देन आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि REGP है, ये लॉन्च किया गया था 1995 में। देन आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, ये आपका लॉन्च हुआ था 2000 में। और ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, तो इसको इस्टेब्लिश किया था 2005 के अंदर, यानी कि लॉन्च किया था 2005 में, जहाँ पे पर ईयर आपको 100 डेज का जो वर्क था वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। फॉर एग्जांपल रोड्स कंस्ट्रक्शंस में, या आपका रेलवे के अंदर, या आपका डैम्स में। और यहाँ पे जो 1/3 था, यानी कि अगर 3 आपके लेबर्स हैं तो उसमें एक आपका वुमेन होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे इक्वेलिटी को भी दिखाया गया था। तो ये आपका यहाँ पे मनरेगा की बात हो गई। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 को, वीडियो नंबर 4।